Sera sarà shur sura sarà जभी तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र। खुदावंद के बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरे पास चौथा कलमा है, मत्ती 15 बाब उसकी 33 आयत। अल्लाही अल्लाही लम्हा शफ़क़तनी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इससे पहले कि हम चौथे कलमे पर गौर करें कि यीशु मसीह हमें सालीब पर क्या पैगाम दे रहा है। वो दुख और तकलीफ में होते हुए भी, हमारा फिदिया देते हुए भी हमें रहनुमाई के लिए पैगाम दे रहा है। ये पैगाम जो सालीब के पैगाम है, हम पहले 3 पैगाम पर नजर सानी करेंगे। पहला कलमा माफी का कलमा है। यीशु ने कहा, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु जी सारी रात भूखे और प्यासे हाकिमों के पास लाते जाते रहे और सुबह 9 बजे के करीब सालीब पर 6 इंच कीलों के साथ टांग दिए गए। लेकिन फिर भी बाप से दरख्वास्त कर रहे हैं, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये कलमा यीशु का बनी नौ इंसान के लिए प्यार और रहम का जाहिर करता है कि इतने दुख में होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं, आए बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दूसरा कलमा निजात का कलमा है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। जब डाकू ने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना, उसने ये लफ्ज़ जाहिर करते हैं कि उसने यीशु को बादशाह माना था और उसकी बादशाही का इकरार कर लिया था कि वो असली बादशाह है। उसके ये लफ्ज़ उसकी निजात की वजह बन गए और यीशु ने उससे कहा, तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हमें इकरार करने की ज़रूरत है, हमें अपनी खताओं का इकरार करने की ज़रूरत है, तो खुदा हमें माफ़ करने की कुदरत रखता है। इसी तरह हम तीसरे कलमे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा। आई और देख तेरा बेटा ये है। उसके शिगर से कहा, देख तेरी माँ ये है। यीशु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में बरवक़्त 2 कामिल हस्तियों के हमल थे। वो कामिल खुदा और कामिल इंसान। कामिल खुदा होने की हैसियत से यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी और कामिल इंसान होने की हैसियत से उसने अपनी माँ के मोहब्बत को अपने लिए जाहिर किया और अपने प्यारे शिगर से कहा, देख तेरी माँ जी। अब मैं अपने कलमे चौथे कलमे की तरफ बढ़ती हूँ, जो कि कफ़ारे का कलमा है। अल्लाही अल्लाही लम्हा शफ़क़तनी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहले 3 कलमे सुबह की रोशनी में कहे गए और तीसरे पैर में ये चौथा कलमा कहा। अंधेरा या तरीके खुदा की अदालत को जाहिर करती है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब खुदा यीशु मसीह आएगा तो सूरज तारीक हो जाएगा। इस तरह यीशु मसीह सलीब पर सारी दुनिया के गुनाह लादे जा रहा था और कलाम में लिखा है कि खुदा की आँख इतनी पास है कि वो बदी को देख नहीं सकती, इसलिए कि जब यीशु मसीह पर दुनिया के गुनाह लादे गए तो खुदा मन चिल्ला उठे कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कुरान यीशु मसीह ने ज़बूर 22 को दोहराया था, क्योंकि जब भी बनी इस्राएल पर मुसीबत आती तो कौम बनी इस्राएल ये ज़बूर 22 दोहराते थे।
चुनाचे गुलाम यीशु मसीह पर बड़ी नौ इंसान के गुनाह थे और खुदावंद की पाक ज़ात गुनाह को देख नहीं सकती। इसलिए ये 3 घंटे की तारीकी खुदा और बड़ी नौ इंसान की गुनाहों के खिलाफ यीशु मसीह पर अदालत और जुदाई को जाहिर करती है। ये तरीकी इसलिए भी थी जो जुल्म निजात दहिंदा बढ़ाए जा रहे थे, ना तो कोई जुबान उसका बयान कर सकती है और ना ही कोई आँख उसको देख सकती है और ना ही कोई कलम उसका अहाता कर सकती है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस की अदालती ज़ुबान में ये तरीके सिर्फ और सिर्फ एक बेटे की बात से जुदाई है, जिसका ज़ाहिर खुदा यीशु मसीह ने अपने चौथे कलमे में बयान किया। आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया कहकर जाहिर किया। यीशु मसीह इस दुख के आलम में भी हमें सलीब का पैगाम दे रहे हैं। हमें ज़रूर है कि यीशु मसीह के दिए हुए पैगाम पर पैरो अमल हो ताकि अपनी जानें बचा सकें, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। ये खुदा की कुदरत थी और ये खुदा का फजल था कि उसने अपनी जान सलीब पर देकर हमारी जिंदगियां बचा ली और एक तरफ वो हमारे लिए अपनी जान दे रहे हैं और खून बहा रहे हैं और दूसरी तरफ हमें सलीब का 7 कलमात के सूरत में पैगाम दे रहे हैं ताकि हम इन पैगामों पर अमल करें और ये पैगाम हमारी जिंदगियों में असर रखें और इसके मुआफ़िक हम चलें। आमीन।